स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नई बुक से 1.1 और पुरानी बुक से 1.2 एक्सरसाइज पूरी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो 140 इसको आप फेयर में कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर यही अपना मेन है। प्राइम नंबर्स लेते हैं, सबसे छोटा नंबर 2 से ये जा रहा है, 2 7 14, देन 2 35 70, then 5 7 35, then 7 1 7. So this can be written as 2 square into 5 into 7. ठीक। सेकेंड पार्ट है 156। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। प्राइम नंबर लेंगे, सबसे पहले 2 7 14, 2 8 16, देन 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 9 18। ये किससे जाएगा, 3 से, 3 1 3, 3 3 9, देन 13 1 13। So this will become 2 square, 2 बार 2 है इसलिए 2 square into 3 into 13. Moving to next part, 3825. 3825 पहले 5 से करते हैं हम। 5 7 35, फिर 32 रहेगा, 5 6 30, then 25, 5 5 25. अगेन 5 से जा रहा है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। 5 के लिए क्या होता है, लास्ट में 5 या 0 हो तब 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 5, 26 होगा, 5 5 25, 5 3 15। 3 से जा रहा है, 3 5 15, 3 1 3, अगेन 3 से, 3 1 3, 17 3 51 होता है। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 5 0 0 5, 5 1 5 0 0, 5 1 5। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, सोचो। 5 सबसे छोटा नंबर 2 से नहीं जाएगा। 2 के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 इवन नंबर्स होने चाहिए या 0 होना चाहिए। 3 से, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 3 के लिए इन सबको नंबर्स को प्लस करके देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं। 3 से नहीं है, 1 + 1, 1 + 0 + 0 + 1, दैट इज 2, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसके बाद 5 से नहीं है, 7 से करके देखें 7 से होगा कि नहीं होगा। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट खुद बहुत बड़ा होता है, तो उसके बजाय हम ऐसे ही डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से। 7 1 7, 7 4 28, 7 3 21। तो ये 7 से जा रहा है। 143, 143 स्पेशल नंबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये किससे जाएगा, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है ना। यहाँ पर 143 नंबर है, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, आप ऑड प्लेसेस को ऐड कर लो, फर्स्ट और थर्ड। ऑड प्लेसेस को प्लस किया तो 4 आया। इवन प्लेस जितनी भी हो उन सबको प्लस कर लो, यहाँ पे 4 ही है, और उनको सब्ट्रैक्ट कर लो। इवन प्लेसेस को ऐड करके एक साइड रख लो, एक नंबर बना लो। ऑड प्लेसेस को के नंबर्स को ऐड करके भी एक नंबर बना लो, उनको सब्ट्रैक्ट करो। अगर वो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है, अगर वो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 से जा रहा है। 11 1 11, 11 3 33, और फिर 13 1 13। सो दिस कम्स आउट टू बी 5 into 7 into 11 into 13। नेक्स्ट लास्ट पार्ट 7 4 2 9। 7 4 2 9, 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं इन सबको प्लस करके। 7 + 4 + 2 + 9 कितना हुआ, 11 + 2 13, 13 + 9 22। तो ये 3 से नहीं जाएगा। देन 5 से नहीं जाएगा। 7 से करके देखें, 7 से भी नहीं जा रहा, दिख रहा है 7 से नहीं जाएगा। 7 1 7, फिर 0, 7 6 42, 9, 7 से नहीं जाएगा। 7 के बाद 11 से जाएगा कि नहीं देखते हैं। 7 4 2 9, और प्लेसेस को ऐड करो, 4 + 9 13, इवन प्लेसेस को ऐड करो, 7 + 2 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 11 से भी नहीं जा रहा। इसके बाद 13 से करके देखते हैं, 13 से डायरेक्ट करके देखते हैं। 7 4 2 9, 13 6 72, 13 6 78, 13 5 65, फिर 2 लिया हमने, 13 7 91। 13 से भी नहीं जा रहा ये। आगे बढ़ते हैं। 15 तो प्राइम है नहीं है। देन 17 से करके देखो। 7 4 2 9, 17 4 68, 17 3 51, 17 7 119। तो ये 17 से गया। सबसे पहले 17 यहाँ पर आया,
437. ठीक है, इतना क्लियर? अभी तक ये नंबर 17 तक में किसी से नहीं गया था, इसका मतलब हम इसके आगे का ही ढूंढेंगे. 17 देख लो, 17 से जा रहा है क्या डायरेक्ट? तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा. इसके बाद आएगा 19. 19 से करके देखते हैं. 19 2 38, 19 3 57. तो ये आ गया 19, 23 437 और 23 1 23. So factors are 17, 19 and 23. Clear? Moving to next question 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. तो फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं 26 और 91. हम देखो, आप LCM और HCF निकालने के लिए चाहे तो दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम LCM और HCF निकाल सकते हैं. मैं एक साथ करने का बताऊंगी जिससे आपका जल्दी हो जाएगा. 26 और 91 को दोनों को एक साथ हमने लिखा. और सबसे पहले ऐसा नंबर सोचो जिस नंबर के टेबल में ये दोनों आते हो. कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं? 13 के टेबल में दोनों आते हैं. ऐसा ही नंबर लिखना सबसे पहले. अगर सिंगल प्राइम फैक्टराइजेशन सिंगल स्टेप में करना है तो, सिंगल टेबल बना के करना है तो 13 के टेबल में 13 2 26, 13 7 91. अब क्या ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं? नहीं. तो HCF हमारा आ गया है, HCF 13. ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो LCM मिल जाएगा. 2 1 2, 7 एज इट इज, देन 1 एज इट इज, 7 1 7. ठीक है, सो LCM इज 13 इंटू 2 इंटू 7, दैट इज 13 इंटू 14. मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 182. अब यहाँ पर बोला है LCM HCF निकालने के बाद वेरीफाई करना है. वेरिफिकेशन, verify that LCM into HCF is equal to product of numbers. ये फॉर्मूला याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. LCM into HCF is equal to product of numbers. अगर आपके पास दो नंबर है और आपको LCM दिया है, MCQ में बोला HCF फाइंड करो, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. LCM into HCF equal to product of numbers और यू कैन फाइंड HCF या LCM. ठीक है, तो LCM इंटू HCF करते हैं. LCM है 182, HCF है 13. इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2366. यही मिलेगा. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास है 26 एंड 91. इनको प्रोडक्ट कर दिया तो भी हमें यही मिलेगा. मल्टीप्लाई करके देख लेना. देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट 510 एंड 92. तो हम दोनों का LCM और HCF एक साथ निकालते हैं. एक साथ हम लिखे 510 एंड 92. पहले आपको देखना है कौन सा नंबर के टेबल में ये दोनों आते हैं. 2 के टेबल में दोनों आते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ 2. इवन नंबर हो, 0 हो तो 2 के टेबल में आता है. 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10 और यहाँ पर 2 4 8, 2 6 12. अब ये दोनों किसी नंबर में आते हैं क्या? कोई भी, ये दोनों नंबर्स कोई भी कॉमन नंबर में नहीं आते हैं. इसका मतलब HCF हमारा आ गया है, HCF 2. अब आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको LCM मिल जाएगा. तो पहले 255 ले लेते हैं. 5 से करते हैं. 5 5 से 25, 5 1 से 5. ये 5 से नहीं जाएगा, एज इट इज लिखते जाएंगे हम. 51 3 से जाएगा, 17 3 से 51 होता है, 46 एज इट इज, 17 1 से 17, 46 एज इट इज. अब इसको लेते हैं. ये किससे जाएगा? 2 से. 2 2 4, 2 3 6 और फिर 23 से दोनों चले गए. ठीक है, तो LCM क्या हो गया? 2 इंटू 2, 2 बार 2 है, 2 स्क्वायर इंटू 5, 5 एक बार है, इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23. इनको मल्टीप्लाई करके हाँ कितना मिला? 23460. वेरी गुड. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना. अब वेरिफिकेशन करते हैं. LCM इंटू HCF. LCM इज 23460, HCF इज 2. 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिला? 46,920. 46920. ठीक है, चलो अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. हमारे पास नंबर्स क्या क्या है? 510 एंड 92. 510 एंड 92 इनको मल्टीप्लाई करोगे, कर लेना, तो यही मिलेगा 46920. Therefore LCM into HCF is product of numbers, hence verified. Next part 336 and 54.
पहले हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। 2 में दोनों आते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16 और 2 2 4, 2 7 14। अब ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, ऐसा है क्या? 3 के टेबल में दोनों आएंगे, 3 9 27 और इन सबको प्लस करोगे, 6 + 1 7 + 8 15, वो भी 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 5 15 और 3 6 18। अब ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं क्या? आते नहीं है सेम नंबर में। इसका मतलब HCF तो हमें मिल गया, 2 × 3 HCF हो गया 6। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, तो मैं पहले 9 का कर लेती हूँ। 3 के टेबल में आएगा, 3 3 9, 56 एज इट इज। 3 के टेबल में 3 1 3। ठीक है, अब 56 ले लेते हैं। 56 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में। 2 2 4, 2 8 16, 1 एज इट इज। देन 2 1 2, 2 4 8, 1 एज इट इज। देन 2 7 14, 1 एज इट इज। देन 7 1 7 एंड 1 एज इट इज। ठीक है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा LCM। कितने 2 है? 1 2 3 4, 2⁴। इसके बाद 3 ले लेते हैं हम, 1 2 3। 3 है 3 टाइम्स, और क्या बचा? 7। 2⁴ 16, 3 क्यूब 27 × 7। हाँ, इसका बताइए आंसर कितना आ रहा है? 3024। 3024। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। LCM × HCF। LCM is 3024 एंड HCF is 6। कितना है मल्टीप्लीकेशन? 18144। 18144। और अब दो नंबर जो आपके थे गिवन क्वेश्चन में, 336 एंड 54, इनको मल्टीप्लाई करके भी आपको यही मिलेगा। Therefore HCF × LCM is equal to product of numbers. Clear? Moving to next question. Find LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. First part में है 12, 15 and 21. 12, 15, 21 तीनों सबसे पहले किस नंबर से जाएंगे? कौन से नंबर के टेबल में तीनों आते हैं? 3 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21। इसके बाद ये तीनों नंबर क्या सेम नंबर में आते हैं? सेम नंबर के टेबल में आते हैं? नहीं आते, तो हम आंसर लिख दें HCF, तो आ गया 3। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, प्राइम नंबर्स लेते जाएंगे और हमें HCF मिल जाएगा। 4 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 4, 5 7 एज इट इज नोट डाउन करेंगे। 2 1 2, 5 7 एज इट इज नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब 1 तो एज इट इज लिखते जाएंगे। 5 1 5, 7 एज इट इज। देन 1 1 एज इट इज, 7 1 7। सो LCM विल बी 3 × 2 square × 5 × 7 और ये आंसर है 420। चलो अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड का बताना मुझे। मूविंग टू सेकेंड पार्ट, 17, 23 एंड 29। अब देखिए ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर्स हैं तो इनके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो HCF तो हो गया 1, क्योंकि ये तीनों नंबर्स किसी एक सेम नंबर के टेबल में आते ही नहीं है। अब हम LCM निकालने के लिए कंटिन्यू करते हैं। 17 1 17, बाकी एज इट इज। देन 23 से हम करते हैं 23 1 23, बाकी एज इट इज। 29 से करेंगे तो 29 1 29, बाकी एज इट इज। सो LCM विल बी 17 × 23 × 29। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 11339। 11339। दिस इज योर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, 8 9 25। ये तीनों अगर आप देखेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 9 25 तीनों किसी सेम नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। इसका मतलब इनका HCF तो हो गया 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? 1। चलो अब हम आगे करते हैं LCM के लिए। 2 4 8, 9 25 एज इट इज। देन 2 2 4, 9 25 एज इट इज। देन 2 1 2, 9 25 एज इट इज। वैसे ही जब HCF 1 होता है ना तो LCM मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ही हो जाता है। अब 9 का करते हैं हम। 3 3 9, देन 3 3 1 3, देन 25 है तो 5 से करते हैं। 5 5 25 और 5 से फिर से करेंगे। ठीक है, तो हमें नंबर्स मिल गए 2 2 2, 3 बार 2 है, 2 क्यूब, और 3 है 2 टाइम्स,
3 स्क्वायर एंड 5 है 2 टाइम्स। एक्चुअल में 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, वही रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिला 1800। दिस इज योर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड देयर LCM। तो फॉर्मूला आपके पास है, वैसे आपके पास दो नंबर्स हैं और आप LCM भी निकाल सकते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी हम कर सकते हैं। कैसे? हम फॉर्मूला यूज कर लें, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM you have to find, HCF is 9 एंड नंबर्स का प्रोडक्ट, नंबर्स क्या क्या है, एक है 306, एक है 657, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड LCM, तो क्या करेंगे, 306 इंटू 657, ये 9 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहे तो इनको मल्टीप्लाई कर ले पहले, फिर डिवाइडेड बाय 9 कर ले, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी पहले कैंसिल करना ताकि नंबर छोटा हो जाए, ठीक है। तो पहले हम कैंसिल कर लेते हैं, 9 3 27, 9 4 36। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 22338, तो LCM आ गया 22338। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसके लिए दो चीजें मैं समझा रही हूँ, पहले वो देख लो। 6 raised to the power n लिखा है, तो अगर नेचुरल नंबर 1 ले, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। तो अगर n इक्वल टू 1 लिया तो क्या हुआ, 6 raised to the power n कितना हो गया, 6 raised to the power 1 दैट इज 6। अगर हमने n इक्वल टू 2 लिया तो 6 raised to the power 2 दैट इज 6 स्क्वायर 36। अगर n इक्वल टू 3 लिया तो 6 क्यूब दैट इज 216। तो ये क्या 0 से एंड हो रहा है, 0 से एंड नहीं हो रहा, 6 raised to the power n 0 से एंड नहीं हो रहा। तो हमें क्या बताना है, चेक करना है कि एंड हो रहा है क्या 0 से, तो ये 0 से एंड नहीं हो रहा। फाइनली देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 raised to the power n एंड्स विद डिजिट 0, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो रहा, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे रीजन आउट करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैंने आपके एग्जाम्पल 1 में 4 raised to the power n दिया हुआ है, उसी का कॉपी किया है यहाँ पर। अब इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे यहाँ पर कंपोजिट नंबर है 6, कंपोजिट नंबर तो पता है ना, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट होता है, जिसके 2 ही फैक्टर्स हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम होता है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कोई भी अगर आप लेंगे तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो जैसे 6 है तो 2 into 3, अभी इतने सारे हमने करे क्वेश्चन 1 2 3 सभी में हमने बहुत सारे आपको मिले कंपोजिट नंबर्स और सबका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई और नंबर नहीं होगा, कोई भी 6 इक्वल टू 2 into 3, तो ये जो फैक्टराइजेशन है 2 into 3 किसी और नंबर में 2 और 3 अकेला, सिर्फ 2 और 3 किसी और में नहीं आएगा, 2 2 आएंगे, 2 3 आएंगे, कुछ और नंबर भी आएगा, लेकिन ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन ये नहीं होगा, 2 into 3 नहीं होगा, कुछ और होगा, 2 2 2 3 2 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। तो यूनिक होता है ये फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि 6 raised to the power n 0 से एंड नहीं हो सकता। अब उसको हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। इफ द नंबर 6 raised to the power n फॉर एनी नेचुरल नंबर n वर टू एंड विद डिजिट 0, अगर 0 से एंड होता तो जैसे कोई 3 डिजिट का नंबर है जिसमें थर्ड डिजिट एंड विद डिजिट 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल होता ना, 5 से डिविजिबल, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होता। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to the power n वुड कंटेन द नंबर 5, प्राइम नंबर 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये जो भी नंबर होता, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए था, लेकिन जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 6 का तो हमें क्या मिला, 2 into 3, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 raised to the power n is 2 into 3 raised to the power n. So the prime numbers in the factorization of 6 raised to the power n are 2 and 3. 5 नहीं आया, 5 आता तो it would have ended with digit 0, लेकिन यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें मिला 2 and 3, ठीक है। So the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that इसके अलावा और कोई प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी बताया
कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंगली कोई भी नंबर है कंपोजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, तो ये यूनिक है, ठीक है। तो 6 और यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, सो इट गारंटीज दैट देर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ। इसके अलावा 6 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 और 3 मिला, इसके अलावा और कोई प्राइम नहीं मिलेगा। So there is no natural number for which 6 raised to the power n ends with digit 0.